कहना भूल गया, बताता हूँ आपको। कल नसीहत मैंने की थी, वो नसीहत करके बयान ख़त्म करता हूँ। बच्चों को अगर आप कहोगे कि बेटा ये मत करो, तो बच्चा मानेगा नहीं। आप कहो बेटा मोबाइल से नहीं खेलते, तो फौरन पलट कर आपको जवाब देगा। बच्चा नमाज पढ़ो, तो फौरन पलट कर जवाब देगा हाँ आप नमाज पढ़ोगे ना, बच्चा नमाज पढ़ेगा। हमारे घर में हमारे माहौल में हम देखते हैं, हमारे घर के अंदर हम खुद कुरान पढ़ना शुरू कर देवें, बच्चे आ जाते हैं, नमाज पढ़ना शुरू कर देवें, बच्चे भागे 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 भागे। ये हमारा अब्दुलरहमान आज बहुत खेल रहे थे, मैं नमाज के लिए जब उठा, जब मैंने कहा भी नमाज नमाज नमाज, अभी भागे 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 आ गए। माहौल, इस पर मैं किस्सा सुनाता हूँ। मेरा पोता है, उसका नाम है विल्दान। ये विल्दान नाम भी रखो, ये जन्नती नाम है। यतूफ़ अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, बहुत अच्छा बरकती नाम है। उसका मेरा बेटा है मोहम्मद अहमद, उसका बेटा है ये विल्दान। तो उसने जो है अपने बेटे से कहा, विल्दान तुम मोबाइल से मत खेलो, मोबाइल से खेलोगे तो मैं दादा को कह दूंगा। और विल्दान छोटा सा है, वो जवाब में क्या कहता है, दादा भी तो मोबाइल देखते हैं, दादा भी तो देखते हैं। और उसको क्या पता, दादा तो सबक भेजता है, दादा तो दर्स कुरान भेजता है, दादा तो दूसरे काम करता है दीन के। लेकिन उसने ये जवाब दिया कि दादा भी तो भेजते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब कि बच्चा जो है तकरीर से नहीं मानेगा, आपके अमल से मानेगा। बच्चों को काबू में करना इस वक्त में ज़रूरी है, इस वक्त में ज़रूरी है। और उसका आसान तरीका ये, घर में दीनी माहौल बनाओ। ये रातें चल रही हैं, मग़फ़िरत का अशरा, कुछ दिनों के बाद ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये दिन, खुद दिन पर आप खुद टीवी देखोगे और बच्चों को कहे टीवी नहीं જોવાનું હા, वो कहेगा तू तो टीवी जुए, तुम्हें तो बाबा जुओ छे टीवी। आप खुद गाना सुन रहे हैं, बच्चा देख रहा है कि अब्बा गाना सुन रहे हैं, तो अब गाना वाना नहीं सुनने का, जो मौलाना ने मना किया, मूसीकी नहीं सुनने का। अब वो कहता है कि खामखा बाप मना करता है, मुझको खुद तो करता है। इसलिए उलमा और फुक़हा ने लिखा है कि अपने घर में दीनी माहौल बनाना है, खुद दीनदार बनो। माँ बाप दीनदार बनेंगे तो औलाद दीनदार बनेगी। माँ बाप जो है सिर्फ तकरीर करने से औलाद दीनदार नहीं बनती, ये जहन में रखो। इसीलिए इमाम शाफी का, इमाम अहमद इब्न हम्बल का किस्सा मैं कल पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। ये किस्सा कि इमाम शाफी की बच्चियाँ थी, अहमद इब्न हम्बल की बच्चियाँ थी। अब ये तो मुझे मालूम, बेटे तो थे इमाम अहमद इब्न हम्बल के, इमाम मालिक की बेटियां थी। तो घर के अंदर वो माहौल बनाते थे। मेरे वालिद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, बेटा घर में दीन का माहौल बनाओ, दीन का माहौल बनाओ, दीन का माहौल बनाओ। नमाज, किसी जगह सफ़र में जाते थे, नमाज का वक्त होता तो एक जुमला कहते थे, उस एक जुमला कहते थे, दादा अब्बा नमाज का माहौल बनाओ सफ़र में। मैंने कहा अब्बा क्या मतलब, मुसल्ला बिछाओ, वज़ू करो, भाई नमाज इतने बजे होगी ऐलान करो, चादर बिछाओ, ये माहौल बनाओ घर के अंदर। आज ये बहुत खेल रहे थे अब्दुलरहमान नमाज की, तो मैंने बुलाया तो ये लोग आए नहीं, तो मैंने ज़ोर से कहा अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, भागे भागे आ गए, माहौल बन गया, बैठ गए, हमारे साथ नमाज पढ़ी। इसलिए ये मेरी नसीहत याद रखना। बाकी इंशाअल्लाह इमाम वो हज़रत सौदा के जो किस्से हैं ज़राफ़त के, वो भी बयान करने रह गए। और इंशाअल्लाह ये दूसरे जो इमाम शाफी का किस्सा भी कल पूरा करूँगा इंशाअल्लाह। का किस्सा रह गया मेरा, अहमद इब्न हम्बल का किस्सा रह गया। आज चूँकि मसले भी बयान करने हैं, ये मसाइल भी ज़रूरी हैं, लेकिन एक आपको मैं इंशाअल्लाह मैं इंशाअल्लाह ये मज़मून पूरा करूँगा। ये तो हज़रत खौला का तो बीच में आ गया, इस पर कि औरतें भी काम करती हैं, ये नहीं। दूसरे का हम बात कल मैंने कही थी कि दीवान शाफी का अल्लाह करे कोई तर्जुमा करे, अल्लाह का शुक्र है सुबह होती ही मेरे पास दीवान शाफी अल्लाह ने पहुंचा दी तर्जुमे के साथ। सारी दुनिया में लोग सुनते हैं माशाअल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मुझे बहुत खुशी हुई कि सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के जो बैठा तो मुझे जो है मैसेज आया कि अल्हम्दुलिल्लाह दीवान शाफी का उर्दू में तर्जुमा हो गया है। और मैंने आज तकरीबन पूरी किताब पढ़ भी ली। उसमें कई चीज़ें मुझे मिली इमाम शाफी की, जो मैंने नोट की कि आज रात को इंशाल्लाह बयान करूँगा उसको।
लेकिन ये कि अब कल आ जाएगा मजमून, कोई मसला नहीं है। मतलब दीवान शाफी का तर्जुमा अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब अल्लाह करे कोई मौलवी साहब ऐसे पैदा हो, भाई ऐसा मेरे ऐलान करने से तर्जुमा हो जाता हो यार तो बहुत अच्छा है। अल्लाह करे कि तफसीर कुर्तुबी का कोई तर्जुमा कर ले, कि बड़ा इल्म है उसके अंदर। इमाम कुर्तुबी ने कुर्तुबा में जो तफसीर लिखी है, हमारे मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह और हमारे जितने उलमा है वो तफसीर कुर्तुबी खाली वो नहीं, कितने उलमा बड़े बड़े तफसीर कुर्तुबी में ये है, तफसीर कुर्तुबी में ये, हमने भी पढ़ी। हम भी जो काम करते हैं तो हवाले देखते हैं, कुर्तुबी शेख ने भी लिखा है कुर्तुबी। अल्लाह करे कि इसका कोई तर्जुमा कर ले इन चीज़ों का, अल्लाह ताला कैसे को तौफीक दे।